तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो रहने वाली है आपका क्लास 11th वालों के लिए। और 11th वालों का जो आपका पहला पार्ट हम शुरू किए थे समुच्चय, उसी का प्रश्नावली 1.2 हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो इसका थ्योरी क्लास था वो आपको पूरा का पूरा बता दिया गया था। तो आज हम लोग इसका सवाल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे सवाल बहुत ही इजी वे में आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो में पूरा का पूरा बने रहिएगा। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित, यहाँ पे हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर पूछ रहा है रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या था, इसके पिछले वाली वीडियो में हमने आपको बता दिया था और इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा का पूरा आपका वीडियो शुरू से लेकर अंत तक का, जब ही तक का पढ़ाए हैं तब तक का मिल जाएगा। तो देखिए, रिक्त समुच्चय ऐसे समुच्चय को कहते हैं जिसमें एक भी अवयव नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए लिखा जो पहला क्वेश्चन, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, क्या 2 विषम संख्या को विभाजित करता है? तो आप कहोगे नहीं। जब 2 विषम संख्या को विभाजित नहीं करता तो ये कैसे पॉसिबल है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनेगा। यानी ये आपका क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग रिक्त समुच्चय, आर आर मतलब रिक्त समुच्चय। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या केवल और केवल एक ही है, 2, यानी इसमें एक अवयव है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यक्स ऐसा है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स का जो मान है वो 5 से छोटा है और साथ ही साथ यक्स का मान 7 से बड़ा है। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि यक्स का मान तो 5 से छोटा भी हो और यक्स का मान 7 से बड़ा भी हो, मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पे चौथा देखिए, y ऐसा है कि y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। देखिए, जैसे 2 समांतर रेखा होती है, 2 समांतर रेखा में कभी भी कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु होता ही नहीं है। ठीक है, तो जब 2 समांतर रेखाओं में कभी भी कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है, ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, यानी एक तो आपका रिक्त समुच्चय नहीं है, बाकी सभी क्या है, आपके रिक्त समुच्चय हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपना आगे। ठीक है, देखिए आगे जो है आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या है, इसका वीडियो हमने आपको बना के दे दिया है। ठीक है, आप उसे देख लीजिए, आपका थ्योरी क्लास पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे परिमित का मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, और अपरिमित का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो। तो देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, यानी इसकी संख्या निश्चित है, तो ये हो जाएगा परिमित। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 फिर डॉट 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 दिया है, इसका मतलब ये अनंत तक जाएगा, तो ये अपरिमित है। ये देखिए 1 2 3 फिर 99 100, 100 तक लिमिट, यानी 100 तक आपका अधिकतम है, तो ये आपका परिमित होगा। यहाँ पे दिया है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े बहुत सारे धन पूर्णांक होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे जितना भी आप बोलते जाओगे वो सब आपका 100 से बड़ा ही धन पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये अपरिमित समुच्चय होगा। और यहाँ पे लिखा 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक जैसे 1 3 आपका 5 7, और यहाँ पे 99 से छोटा जैसे 97 तक होगा। अधिकतम अधिकतम कहाँ तक जाएगा, 97 तक जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा परिमित। ठीक है, यानी इसको तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है आपका, आगे लिखा है तीसरा जो प्रश्न, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो आपको हमने बताया कि परिमित किसे कहते हैं और अपरिमित किसे कहते हैं, तो उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे इसको छांटेंगे। लिखा है यक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। जैसे देखिए ये मान लेते हैं यक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष। तो यक्स अक्ष के समांतर इस तरीके की रेखा खींची जाएंगी, तो ये बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है, मतलब अनंत तक रेखाएं खींची जा सकती हैं यक्स अक्ष के समांतर। तो ये तो आपका अपरिमित हो गया। उसके बाद लिखा है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं,
यानी इसकी जो संख्या है वो निश्चित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। लिखा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के बहुत सारे गुणज होंगे, जैसे 5, 10, 15, जैसे अगर हम लिखें 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये अनंत तक बढ़ जाएगा। यानी इसका मतलब ये क्या है आपका, ये अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, अगला है आपका पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर जितने भी जानवर रहते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका परिमित समुच्चय। यहाँ पे लिखा है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। जैसे देखिए यहाँ पर ये हमने माना मूल बिंदु 0,0, अब यहाँ से ऐसे वृत्त होकर जाएगा, तो यहाँ से यदि इसके सेंटर से यानी इसका सेंटर यदि मूल बिंदु है तो इससे होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बन गया, यहाँ बना देते हैं। यहाँ पे है आपका मूल बिंदु और यहाँ से यदि होकर ऐसे वृत्त जाता है, यहाँ से ऐसे भी वृत्त खींच सकते हैं, ऐसे भी वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी वृत्त खींच सकते हैं, यानी अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है आपका चौथा प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर है b के अथवा नहीं। यानी इसमें आपको बताना है क्या a b के बराबर है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। यहाँ पे देखिए a का मान दिया है यहाँ पे a b c d और यहाँ भी दिया है d c b a। तो देखिए इसके अवयव इसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। क्रम भले ही आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो लेकिन सभी अवयव मिल रहे हैं, तो ये बराबर है। तो लिखेंगे a बराबर है किसके, b के। उसके बाद देखिए a बराबर यहाँ लिखा है 4, 8, 12, 16। अब b में देखिए 8, 4, 16 तो मिल गया, लेकिन यहाँ 12, यहाँ 18 है, यानी ये मैच नहीं किया, तो a बराबर नहीं है किसके, b के। पूरा का पूरा अवयव मैच करेगा तभी जाके हम बराबर लिखेंगे, अन्यथा बराबर नहीं है लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे लिखा है यक्ष ऐसा है कि यक्ष समधन पूर्णांक है और यक्ष का मान जो है आपका 10 के बराबर है अथवा 10 से कम है। समधन पूर्णांक जैसे 2, 4, 6, 8 और 10 है, क्योंकि 10 से आगे हम जा नहीं सकते और 10 के बराबर तक ही हम लिख सकते हैं। तो देखिए सभी अवयव मिले कि नहीं मिले a का b में, तो जब सभी अवयव मिल गए तो हम लिखेंगे a बराबर है किसके, b के। ठीक है, यहाँ पे देखिए चौथा कह रहा है a बराबर ऐसा यक्ष ऐसा है कि यक्ष संख्या 10 का एक गुणज है। यक्ष संख्या क्या है, 10 का गुणज है। और b ऐसा है कि आपका b में जो अवयव दिए हैं 10, 15, 20, 25, 30, आपको लग रहा होगा 10 का गुणज का मतलब 10 का पहाड़ा पड़ना, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। लेकिन b में क्या 10, 20, 30, 40, 50 है, नहीं। b में है आपका 10, 15, 20, 25, 30, यानी ये 5 का गुणज है। 5 का गुणज मतलब 5 का ही पहाड़ा है। 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30। यानी जो a है वो तो है आपका 10, 20, 30, 40 ऐसे है। ठीक है, और जो b है वो है 10, 15, 20। तो कहाँ मैच किया, जब मैच नहीं किया तो ये a बराबर नहीं है b के, हम लिख देंगे। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे जो है आपका पांचवा प्रश्न, कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित आपका उत्तर बताइए। तो देखिए a बराबर यहाँ दिया है 2,3 और यहाँ b दिया है यक्ष ऐसा है कि यक्ष समीकरण यक्ष स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। जब इस समीकरण को आप हल करोगे तो यक्ष का मान आएगा -2 और -3। ठीक है, इसका गुणनखंड करोगे तो, जबकि a बराबर दिया है 2,3। क्या ये मैच किया, नहीं मैच किया। संख्या तो मैच करे लेकिन चिन्ह मैच नहीं करा, तो ये बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे बराबर नहीं का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा आपका ऐसा है a बराबर यक्ष ऐसा है कि यक्ष शब्द फॉलो का एक अक्षर है और यहाँ पे b y ऐसा है कि y शब्द वॉल्फ का एक अक्षर है। तो देखिए फॉलो में f, यहाँ पर भी f मैच किया, l मैच किया, o मैच किया, w मैच किया। ठीक है, यानी ये शब्द इस सभी में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। यानी a बराबर है आपका किसके, b के। यानी जो दूसरा वाला है वो तो युग्म समान है क्योंकि सभी अवयव आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। जबकि पहला वाला युग्म आपका समान नहीं है क्योंकि ये आपके पूरे के पूरे युग्म मैच नहीं कर रहे हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है आपका छठवां प्रश्न, वो कह रहा है कि नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों को चयन कीजिए। समान समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय यानी ऐसे दो समुच्चय जिसमें एक का अवयव पूरी की पूरी तरीके से दूसरे में हो
और दूसरा का अवयव पूरी की पूरी तरीके से पहले में हो तो उसे बोलते हैं समान समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे दिया है 2 8 2 4 8 12। अब सब में ढूंढिए कहीं मिल रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे मिला है 8 4 8 12 14। ठीक है, मैच तो किया लेकिन 2 मैच नहीं किया। तो 2 मैच नहीं किया इसका मतलब पूरा का पूरा अवयव मैच नहीं किया, तो ये नहीं होगा। बी में देखिए, बी में दिया 1 2 3 4। अब ढूंढिए, तो यहाँ पे देखिए 3 1 4 2 मैच किया, यानी बी और डी आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो लिखेंगे b बराबर है किसके, d के। अब फिर यहाँ देखिए e का देखिए -1 और 1 है, और यहाँ g देखिए 1 और -1 है, मतलब इसके भी अवयव आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो लिखेंगे e बराबर है किसके, g के। ठीक है, बाकी किसी के भी अवयव आपस में क्या कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका b जो है वो d के बराबर है, e जो है आपका g के बराबर है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सवाल जितने भी हमने आपको सॉल्व करवाए हैं समझ में आया होगा।